जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं न्यू विजन आईसीएस की यूट्यूब चैनल पर। मैं जेपी। इस कोचिंग में और इस यूट्यूब चैनल में आपको तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और पढ़ाई को अपने जीवन का वो कैरियर बना रहे होंगे जो आपको एक लक्ष्य पे लेके जाना है या लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम लोगों की आज की क्लास है भारत के भूगोल का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हमको पढ़ना है भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति और विस्तार। तो भारत की अवस्थिति का आशय हमारा इस बात का है कि पृथ्वी पर भारत कहाँ पर स्थित है, और विस्तार का अर्थ है कि भारत कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, अक्षांशों पे कहाँ तक विस्तार है, भारत का देशांतर रेखाओं पे कहाँ से कहाँ तक का विस्तार है। इन बातों को हम लोगों को क्या है, पढ़ना है और समझना है। बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि पीछे के लोग बड़े सुलझे होते हैं। उलझना तो है नहीं हम लोगों को। आराम से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, पूरा कवर कराने की हमारी गारंटी है। चलिए, तो देखिए, भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत की अवस्थिति शुरू करें। भारत भारत की अवस्थिति, जैसे ही बात हमारे मना मस्तिष्क में आती है कि भारत की अवस्थिति के बारे में, हम लोग एक बात कहते हैं कि भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। भारत भारत एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिण में समझ में आई मेरी बात। भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत अभी हम मैप में आपको दिखाएंगे। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात यहीं पे और समझिए, भारत हिंद महाद्वीप शीर्ष पर भारत कहाँ पर है, तो भारत दक्षिणी एशिया के भारत एशिया के दक्षिण में है और हिंद महासागर के शीर्ष पर है। हिंद महासागर के शीर्ष पर है। ये बात आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। दूसरी बात हम लोग बात करें, दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा रंग को चेंज कर दिया जाए। दूसरी बात यदि हम लोग बात करें तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत अक्षांशी 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 दृष्टि अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर उत्तर में स्थित है। कहां पे है, उत्तर में स्थित है। ये बात आपको समझ लीजिए। दूसरी बात हम आपको, ये लगे हाथ में एक बात और आपको मैं समझा दूं कि भारत देशांतरी देशांतरी दृष्टि से देशांतरी दृष्टि से
पूरब में स्थित है। क्या है? पूरब में स्थित है। ध्यान देने की बातें हैं कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में स्थित है, भारत देशांतरी दृष्टि से पूरब में स्थित है। तो ये उत्तर में स्थित और दक्षिण में स्थित का मतलब क्या है? तो आइए हम एक बात को समझ लें। आइए हम लोग इस बात को थोड़ा सा समझ लें। क्या समझेंगे कि अगर हम ये दोनों की बात को मान लें तो भारत क्या है? पृथ्वी गोल है, ऐसा माना जाता है, लेकिन गोल है नहीं। अगर दोनों की बात कर लें तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि भारत, अभी आपको समझाएंगे तो लिखिए, भारत भारत उत्तरी एवं को हटा दीजिए, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब आधा गोला, गोलार्ध में स्थित, गोलार्ध में क्या स्थित है समझ लीजिए। भारत कहाँ पे है? तो भारत पूर्वी, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह दोनों के हिसाब से, किस हिसाब से? यह दोनों के हिसाब से। आइए देखें कि ये किस प्रकार से, हमारा उत्तरी भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस बात को थोड़ा समझ लिया जाए। इस बात को थोड़ा मैं समझा दूं इसी मैप के माध्यम से, उसका विस्तार मैं अभी और कर देता हूं। समझिए, आप देख रहे हैं मित्रों, आप देख रहे हैं, ये आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ जाएंगे। ये दिखाई तो दे नहीं रहा बढ़िया तरीके से। आइए मैं आगे ही समझा दूं। चलिए, आप देख पा रहे हैं मित्र, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब को आपको समझना है। यह ग्लोब कैसा? हमारा तो गोला है और ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे जो आपको नीले नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं, यह पृथ्वी का उभरा हुआ भाग है। और जो आपको व्हाइट यानी कि सफेद दिखाई दे रहा है वो क्या है? तो आप कहेंगे कि ये पानी है, ठीक है ना। और बात है कि थाली में जैसे अगर आप कुछ रख देंगे तो उभरा हुआ, और थाली में पानी डालेंगे तो पानी दिखता है और उभरा हुआ दिखता है, बाकी चीजें जो हमको दिखती नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा आकार है, पृथ्वी के आकार को ऐसा हम लोगों ने क्या है समझे हैं, पृथ्वी के आकार को हम लोगों ने ऐसा समझे हैं। आइए हम लोग इसके बारे में बात करें कि किस प्रकार से भारत पूर्वी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आइए समझे। सबसे पहली बात है कि पृथ्वी को जिस प्रकार से आप देख रहे हैं गोला के रूप में दिखाई दे रहा है, गोला के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहीं पे एक रेखा है, यहीं पे क्या एक रेखा आपको दिखेगी, उस रेखा का नाम क्या है? जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। आप ध्यान देने की बात है, ये कौन सी रेखा है? तो आप इसे कहेंगे यह विषुवत रेखा है। यह कौन सी रेखा है? तो यह विषुवत रेखा आपको दिखाई दे रही है। ऐसे देखते चले जाएंगे, यह मित्र विषुवत रेखा है। और यह विषुवत रेखा को लैटिट्यूड कहते हैं, इसी विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? तो अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो क्या नाम है इसका? जिसे कहते हैं भू मध्य रेखा के नाम से जानते हैं। एक और नाम है विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। हे रेखा तुम्हें कबहू नहीं देखा, हे रेखा तुम्हें कबहू नहीं देखा, इसका मतलब है कि इस रेखा को आपने कभी नहीं देखा है। यह रेखा मित्र काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है? जिसे हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक रेखा है। लेकिन एक काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या करते हैं? 0 डिग्री से माप देते हैं। अब एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है, पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी के बीचों बीच में क्या एक रेखा मानक तरीके से खींच दिया गया है, जिसे हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं। इसका नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। समझ में मेरी बात आ रही है? इसके बाद जब ये 2 रेखा है तो इधर का हिस्सा को हम लोग कहते हैं उत्तरी इलाका। या कहते हैं, हम कहते हैं उत्तरी, इसे कहा जाता है उत्तर, और इसे कहा जाता है दक्षिण। इसे दक्षिण कहा जा रहा है। तो ये उत्तर का इलाका है और यह
दक्षिण की इलाका। तो भैया एक तो बात समझ में आई कि भारत कहाँ पे है, तो कहेंगे उत्तरी में। अब कहेंगे आधा गोलार्ध में, तो भाई आधा गोलार्ध ऊपर है, तो ये ऊपर का हिस्सा को आधा गोलार्ध, इसीलिए कहता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम लोग कहते हैं एक बात है। लेकिन सबसे मजे की बात ये है बाबू, क्या आप देख रहे होंगे एक और रेखा ऊपर से आती है, एक रेखा और ऊपर से आती है। इस रेखा का क्या नाम है, तो इसे भी जीरो से निर्धारित किया गया है, और इस रेखा का नाम है, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं बाबू मित्र, इसे कहा जाता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसे कहा जाता है देशांतर रेखा। अब बताइए, अब ऊपर से भी एक भाग कर दिया गया तो इसके पृथ्वी के 4 भाग हो गए। तो इधर बताइए, इधर के हिस्सा को हमने उत्तरी कहा, इधर के हिस्सा को हम लोग दक्षिणी कहा। अब ये आधा बट गया, ये भी इसको कहेंगे उत्तर एवं पूर्वी इलाका। अब कहेंगे पूर्वी कैसे कहेंगे, तो अगर इस रेखा को मानेंगे तो इस रेखा के जो हिस्सा इधर का, इसे क्या कहते हैं, पूर्वी छोर। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पूर्वी छोर, और इसे कहा जाता है पश्चिमी छोर। क्या कहते हैं, इसे पश्चिमी छोर कहा जाता है। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। ये भी पढ़ाए और समझ में ना आए, ये हो नहीं सकता। इसे पश्चिमी कहा जाता है। अब भाई, अब पहली बात है कि अब भारत कहाँ पर है, तो भारत की अवस्थिति की बात जैसे हम लोग करें, भारत कहाँ पे हमारा स्थित है, तो आप कहेंगे कि भारत यहीं पर स्थित है। कहाँ पर यह है आपका भारत, प्यारा सा भारत है, इसके बारे में आप लोग पढ़ो, ठीक है। तो देखिए, एक तो भारत पूर्व में है, इस पूर्व में मान लिया जाए, और एक तो भारत कहाँ है कि पूर्व में है लेकिन उत्तर में है, इसीलिए कहा गया पूर्वी एवं उत्तरी। इस समझ मेरी बात आ गई होगी, इसीलिए कहता है पूर्वी एवं उत्तरी। अब आगे हम लोग बात बताएंगे इसकी डिग्री कैसे होती है, तो आइए समझा देता हूँ आपको। डिग्री में, इसी में आपको डिग्री समझ में आ जाएगा। आप कहे तो बाद में पढ़ा बता दूं इसको, अभी डिग्री पढ़ाएंगे, थोड़ा सा रुक के पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आप इसको समझ में आए। अब ये बात आपने समझ गए होंगे भली भांति कि भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में क्यों है, कैसे। समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है। अब डालिए हेडिंग लगाइए, भारत की अक्षांशीय विस्तार। भारत की अक्षांशीय विस्तार। भारत की अक्षांशीय विस्तार कहेंगे। यह अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या है दोस्त, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, बढ़िया तरीके से समझिए। आपको समझा देते हैं कि अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या। अक्षांशीय विस्तार के पहले आप गोला बना करके समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। सपोज दैट एक हमारी क्या बन गई, पृथ्वी बन गई। अब इस पृथ्वी को हम बराबर भागों में क्या कर दिए, इसको बांट दिए। इस रेखा को क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं कि इस रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहते हैं, या इसे हम लोग भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, तो पृथ्वी के बीच में रेखा। और इस रेखा को हमने कभी नहीं देखा, ये रेखा तुमने कभी नहीं देखा, समझ गए होंगे आप लोग। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। अब पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, इसे हमने क्या है कि बीच को माना, तो दोस्त इसे इसका कहीं पे सेंटर भी होगा, अवश्य ही होना चाहिए सेंटर।
तो हमने कहा कि सेंटर हमने इसको यहां मान लिया। क्या मान लिया हमने? सेंटर इसको यहां मान लिया। और जब हमने सेंटर इसको मान लिया, जब हमने इनको क्या सेंटर मान लिया, तो हमने कहा कि सेंटर को 1 डिग्री हमने कहा कि सेंटर को 1 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, सेंटर पे 1 डिग्री लेकर आए। समझ में आया मेरी बात? और जब 1 डिग्री लेके आया तो हमने कहा कि 1 डिग्री बन गई, 1 डिग्री बन गई। और इसी 1 डिग्री को हमने यहाँ पे एक रेखा बना दिया। फिर हमने कहा कि 1 डिग्री और बनाया जाए। फिर हमने एक रेखा खींचा। फिर हमने कहा कि 1 डिग्री और बनाया जाए, तो एक रेखा और खींचा। 1 डिग्री फिर बनाते हैं, फिर रेखा, फिर 1 डिग्री, फिर रेखा, फिर 1 डिग्री, फिर रेखा, समझिए, फिर 1 डिग्री, फिर रेखा, फिर 1 डिग्री, फिर रेखा। ऐसे ही प्रक्रिया चलती चली जाएगी। अंत में देखा जाएगा कि 90 डिग्री का अंश बन जाता है। कितने का? 90 डिग्री का अंश बन जाता है। एक एक करके क्या हुआ, 90 डिग्री का अंश बना। और यहाँ पे बना कितना डिग्री का अंश कहेंगे तो आप बिल्कुल वही बात अच्छी दोहरा देंगे, कहेंगे गुरुजी ये 90 डिग्री का अंश बन गया। क्या कहेंगे आप? 90 डिग्री का अंश बन गया, तो कहेंगे आप 90 डिग्री का। कोई दिक्कत? तो 90 डिग्री का अंश बना तो इधर भी तो वही होगा। तो 90 कितना होता है? तो कहेंगे कि 80। 80 तो नहीं होता, मतलब 180 होगा। चलिए, अब मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो 1 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक इसकी बीच की जो दूरी है, कर सकते हैं कि 1 डिग्री एक रेखा से दूसरे रेखा तक जाने के लिए, जो यहाँ से जाने के लिए 111 किलोमीटर दूरी है। 111 किलोमीटर यहाँ की दूरी है। समझ गए होंगे। अब इसे कहते हैं, एक बात समझिए, लेकिन जो इस रेखा है, इस रेखा को हम कहते क्या है? तो अक्षांश कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इस रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और इसे अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, ये समझ लीजिएगा। जो इस तरीके से रेखा जा रही है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको ना? आ रही होगी, समझिए। अब आपने समझ गए। और ठीक यही प्रक्रिया इधर से भी चलेगी, ठीक है ना? यही प्रक्रिया क्या चलेगी? यहां से भी चलेगी। ऐसे ही प्रक्रिया आप देखेंगे तो सब में चलती चली जाएगी। और आप देखेंगे ग्लोब में आप जब देखते हैं तो यहाँ पर भी 90 का हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? अब यही आपकी डिग्री को आपको समझना था। अब समझिए, आप जब यहाँ से देखेंगे तो एक रेखा बनकर आएगी आपके सामने। उस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। उस रेखा का क्या नाम है? तो कहेंगे देशांतर रेखा है। इसका नाम है देशांतर रेखा। इसका नाम है देशांतर रेखा। और जब ये देशांतर रेखा को हम लोग समझ लेते हैं तो यही इलाका पूर्वी तरफ हो जाता है, पश्चिमी। अगर देखा जाए ऐसे तो ये कहेंगे कि ये दक्षिणी इलाका है और ये क्या है? उत्तरी। और इसे कहेंगे पूर्वी, ऐसे कहा जाएगा पश्चिमी छोर। क्या है इसे? आप कहेंगे इसे पश्चिमी छोर। समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे कि भारत यही कहीं पर स्थित है। क्या कहेंगे? कि भारत यही कहीं पर स्थित है। और भारत विषुवत रेखा से 878 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। कहाँ पे? 878 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। अब इसकी स्थिति को जब हम लोग देखेंगे तो यह विषुवत रेखा पे कितनी दूर है? एक बात आपको बता दें, यह अक्षांशी रेखा पे कितना है और अक्षांशी रेखा का इसका विस्तार कितना है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे।
इसके बारे में हम लोग समझेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत अक्षांश रेखा पे भारत कहाँ, भारत की अवस्थिति या भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो आइए देखिए, आइए दिखाते हैं आपको ग्लोब में, आइए दिखाते हैं आपको ग्लोब में। आप देख पा रहे होंगे दोस्त, आप देख पा रहे होंगे कि यह लद्दाख का जो इलाका है, जो लद्दाख का इलाका है, इस लद्दाख के इलाका को हम लोग इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। और इस इंदिरा काल पे जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पे 37 डिग्री 6 मिनट, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा, जो अक्षांशीय रेखा हमारा है इस तरीके का, जो इस तरीके का है, वो क्या है? वह 35 डिग्री 6 मिनट पे भारत के इंदिरा काल, भारत का इंदिरा काल अवस्थित है। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये तमिलनाडु का इलाका है, और तमिलनाडु में यहाँ पे तमिलनाडु में जब इसे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय रेखा है 4 डिग्री नहीं 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांशीय डिग्री है। इसे ही कहा जाता है कि भूमध्य, या इसे कहते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। एक बात आपको समझिए, यहीं पे मैं लिखवा देता हूँ। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार में आइए हम लोग मैप के माध्यम से देखें। तो हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे तो जो ये ऊपर का इलाका है, जो ये नीचे का इलाका है, भारत का जो दक्षिणी इलाका, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, जो आप देख रहे होंगे, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यहाँ पे तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से लेकर के, और लेकिन ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? यह अक्षांशीय रेखा पर भारत स्थित है। उसके यदि आप ऊपर में देखेंगे, उत्तर में देखेंगे, तो यहाँ पे जो लद्दाख का इलाका है वो 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट पे अक्षांशीय रेखा पे भारत स्थित है। इस पे है तो आप कहेंगे कि जो भारत है यह चार नीचे उत्तर में क्या दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। और यदि हम लोग ऊपर उत्तर की बात करेंगे तो कहेंगे कि 37 डिग्री 6 मिनट पे अक्षांशीय रेखा पे भारत स्थित है। ये बात आप समझ में आएगा। वहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे यहीं पे सबसे जो नीचे की बात करेंगे, यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा, यहाँ पे क्या है? आपका इंदिरा पॉइंट है। और ये इंदिरा पॉइंट कितने पे? तो कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट पर। कितने पे? 6 डिग्री 4 मिनट पे इंदिरा पॉइंट है। अब इसी पे प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा समझिए सर। आपको प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है आपसे? भारत का अक्षांशीय विस्तार, लेकिन इसे कहते हैं अक्षांशीय। लिखा है भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात आएगी तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक आपको देखा जाता है। क्या है?
ये 37 है और यहाँ पे क्या है देखिए, इसको हम लोगों ने क्या करते हैं, यह पूछ रहा है कि भारत का विस्तार की जो बात करेगा, देखिए विस्तार जा रहा है तो कहाँ से विस्तार है, तो यहाँ से विस्तार। इस विस्तार से अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको जवाब देना होगा कि भारत, या तो आप यहाँ से उठाएंगे चाहे आप यहाँ से उठाएंगे। तो मैंने उठाया कहाँ से, यहाँ से उठा लिया, तो कहेंगे कि भारत इंदिरा पॉइंट पर 6 डिग्री 4 मिनट पे अक्षांशीय रेखा पर स्थित है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आप कहेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये बातें आपको समझ में आई। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भारत का मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार। तो आप मैटर बच जाता है, तो आप बजिएगा नहीं कभी विस्तार। इसकी जब हम विस्तार की बात करें दोस्त, तो अब ये विस्तार यहाँ से यहाँ तक देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, विस्तार। तो अब इसका जो विस्तार हो रहा है वो कहाँ से देखा जाएगा, तो यहाँ से अब इसका जो विस्तार आपको दिखाई देगा वो यहाँ से ए यहाँ तक। समझ मेरी बात ना। अब ये इसका विस्तार है, तो ये मुख्य भूमि की भूमि की जब जैसे ये बात आ जाती है, भूमि की जब बात आ जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे बताएंगे इसका विस्तार कितना है। तो कहेंगे, क्या कहेंगे आप, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्या है दोस्त, ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। ये मुख्य भूमि हो गया, और ये कितना हो गया, केवल विस्तार की बात करता है, क्योंकि ये स्थल की बात कर रहा है, और ये स्थल के बाद कहाँ पे पहुंच गया है, तो यह समुद्र में, यानी कि ये बंगाल के खाड़ी में पहुंच गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। एक बात मैं अभी आपको और बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, अगर और भी विस्तार की बात करें, और विस्तार की यदि बात करें तो थोड़ा सा समझिए। मैं आपको बता दूं लगे हाथ यहीं पे कि ये मान लीजिए कि एक रेखा जा रही है। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहा जाता है। और ये विषुवत रेखा से भारत कितनी दूर पे होगा, यह आपकी जो दूरी आपको जो दिखाई दे रही है, यह भारत कितनी दूर पे होगा, जिसकी दूरी है 878 किलोमीटर। समझ में ना। तो विषुवत रेखा से भारत कितनी दूरी पे, तो कहेंगे 878 किलोमीटर पे है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको एक बात और बताऊं, आगे बढ़ूं, हाँ बढ़ना चाहिए। एक बात यहीं पे आगे बता रहा हूं, अगर आपने भारत की बात किया तो इसका क्षेत्रफल होगा, और इस क्षेत्रफल के बाद उत्तर और दक्षिण से इसकी लंबाई है, और पूरब और पश्चिम से इसकी लंबाई, इसकी पूरब और पश्चिम से लंबाई कितना किलोमीटर होगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है, और पूरब और पश्चिम से इसकी लंबाई कितना है। तो आइए लगे हाथ इस बात को ये भी देख लिया जाए। चलिए 2-3 बात इसको समझा दे या लिखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। समझे बाबू, करोगा इसकी करके। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। इसका क्या है, क्षेत्रफल, यह वर्ग किलोमीटर में आएगा। अब बात करेंगे हम लोग कि पूरब से पश्चिम, तो लिखा जाए
भारत भारत का विस्तार पूरब पूरब से चली पूर्वाई, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम। तो कहेंगे कि कितना है पूरब से पश्चिम, ये आपका पूरब है और ये कहेंगे आपका पश्चिम है। फिर ये पूरब से पश्चिम की बात किया जाए, पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो ये 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर इस भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम या पूरब से पश्चिम। चलिए इसी बात को यदि आप लोग कह दें, कह दीजिए तो, अगर मैं इसी बात को कहूं कि यहाँ से अगर मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी है, यहाँ से आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से जो भारत की दूरी है, तो कहा जाएगा कि 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। समझना? इसके बाद अब आपसे एक बातें और पूछ लिया जाता है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी कि जम्मू कश्मीर के इंदिरा काल से लेकर के और यहाँ तक तमिलनाडु का अंत में जो है कन्याकुमारी तक का जो विस्तार है, तो कहेंगे कितना? तो आप तुरंत कहेंगे कि श्रीमान यह 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। सही ना? चलिए तो इसी का हम लोग एक बार और लिख दें या पढ़ दें ताकि आप भूलेंगे नहीं। तो लिखा जाएगा भारत का विस्तार, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा होगा। तो 3214 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। अब आप समझ में आया? अब आपने समझ में आया होगा। और बात आपको समझा दूं, यहाँ पे क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये लक्षद्वीप है। कौन सा लक्षद्वीप है? लेकिन आपको दोस्त यही बता दूं कि बगल में यहीं पर क्या है, मालदीव है। क्या नाम है? मालदीव है। मालदीव की दूरी कितनी है भारत में? तो आइए बताएंगे। कहेंगे 1200 किलोमीटर। कितना? तो कहेंगे 1200 किलोमीटर। और कहेंगे कि लक्ष्य से दूरी कितनी? तो कहेंगे 700 किलोमीटर। अभी समझाएंगे आपको सारी बातें, समझिए आपको, क्योंकि आप जहाँ खड़ा होइए वहीं भीड़ जुट जाए। ज्ञान की इतनी कम, ज्ञान इतना बड़ा हो कि पेपर आए टुक 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 टुक, ऐसा होना चाहिए। आगे बढ़े, आप लोगों की इजाजत हो तो आगे बढ़े। पहले स्क्रीन शॉट लीजिए। हो गया स्क्रीन शॉट? आइए कुछ और देखें। अब लोग करेंगे भारत का भारत का क्षेत्रफल तो आप जान ही गए कि 32,87,263 किलो वर्ग मीटर। यही ना है आपका। अब आप कहेंगे कि तब विश्व के हिसाब से भारत की क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम कहेंगे कि भारत भारत विश्व भारत विश्व का
2.4% भाग है। यानी कि संपूर्ण जो विश्व हमारा है उसका कै परसेंट हम है, तो कहेंगे 2.4%। 2.4% भाग हमारा भारत है। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बात और कहेंगे कि विश्व के दृष्टिकोण से या दुनिया के दृष्टिकोण से भारत देशों में सातवां बड़ा देश है। सातवां बड़ा देश है या सातवां सबसे बड़ा देश है। तो आइए एक बार यहां पर भी देखिए, भारत चेंज कर दे, खाली फुल क्लियर का सो लिखाएंगे, लिखा जाएगा भारत विश्व भारत विश्व का भारत विश्व का सातवां सबसे 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 बड़ा सबसे बड़ा देश है। अब कहेंगे सातवां बड़का देश है तो छोटका कौन देश है, तो आप कहेंगे कि सबसे बड़का देश कौन है, तो आइए लिख लिया जाए। तो सबसे बड़ा देश कौन है, सातवां सबसे बड़ा देश है। तो प्रथम नंबर पे लिखा जाए तो प्रथम स्थान पे कौन सा, कहेंगे कि प्रथम स्थान पे आपका रूस है। दूसरे स्थान पे अगर हम लोग बात करें तो कनाडा है। क्या नाम है, कनाडा है। कनाडा एक देश है। तीसरे नंबर की यदि बात करें हम लोग तो कहेंगे कि चीन है। अगर हम लोग चौथे नंबर की बात करें हम लोग तो कहा जाएगा कि यूएसए है। कौन सा देश है, तो कहेंगे यूएसए है। पांचवें अगर नंबर की बात करें तो कहा जाएगा कि ब्राजील है। कौन है, ब्राजील है। समझ पाए। यदि आप छठे नंबर की बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया देश है। कौन सा देश है, तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया है। और सातवें नंबर की बात करेंगे तो कहेंगे भारत है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे ये पूछ ले कि चलिए आठवां नंबर बताइए, तब फंसिएगा नहीं, अर्जेंटीना। तो आठवें नंबर का लिख लीजिए जाए, अर्जेंटीना देश है। कौन देश है, तो अर्जेंटीना देश है। समझ में आ गया मित्र, समझ में आ गया दोस्त। ये आठवां सातवां, सातवां पे कौन, तो भारत पे पहले स्थान पे रूस, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे स्थान पे चाइना, चौथे स्थान पे यूएसए, पांचवें स्थान पे ब्राजील, छठवें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत, आठवां पे आप कुछ जानते हैं, ठीक है ना, अर्जेंटीना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। यहीं पे एक बात और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत जनसंख्या के हिसाब से पेपच कर रखा है। भारत जनसंख्या के हिसाब से पेपच कर रखा, पहले स्थान पे आ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे स्थान पे है और चीन पहले स्थान पे है। लेकिन जनगणना तो अभी भारत की हुई नहीं, लेकिन आंकड़ा बता रहा है कि भारत पहले स्थान पे। ध्यान दीजिएगा बात को। तो आइए कुछ और भी बातें लिखें, याद करेगा। ये सब जो वीडियो आप तक पहुंचेगी, ये सारी की सारी चीजें आपका जो यही जो पढ़ाया गया है, ये सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। और यूट्यूब पे तो वीडियो आपको मिलेगी। अभी फ्री वीडियो चल रही है, उसके बाद आपको पेड वीडियो हो जाएगी। उसके बाद कैसा पेड वीडियो हो जाएगी, अभी फ्री वीडियो चल रही है। क्योंकि पीछे से क्लास सभी लोगों को फ्री नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फ्री का मोल ही नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम आपके शुभ चिंतक हैं। बहुत से छोटी रकम आपको हम क्या करेंगे, हर बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा क्या करता है, पीसीएस की तैयारी कर सकता है। पीसीएस का ज्ञान, देखिए दुनिया में जब आए हैं तो आप पढ़ना, अगर पढ़ाई में अगर हैं, शिक्षा में हैं, तो आप आईएएस या पीसीएस की क्लास जरूर लीजिएगा। आप दुनिया को समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम आपके साथ हैं, दिक्कत की बात नहीं है। लिखा जाए भारत
भारत जनसंख्या जनसंख्या के दृष्टि कोण से भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 के अनुसार दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर, फुल स्टॉप। अगर हम वर्तमान की बात करें 2023, 24, 25 की बात करें तो भारत हमारा पहले स्थान जनसंख्या के हिसाब से तो लिखा जाए, लेकिन हम लोग लिखेंगे वर्तमान में भारत वर्तमान में जनसंख्या के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगर वर्तमान की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे कि प्रथम स्थान पे भारत, द्वितीय स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे यूएसए। यूएसए का मतलब अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और चौथे स्थान पे यदि देखा जाए तो ब्राजील है। ब्राजील है। यदि हम लोग पांचवें स्थान पे बात करें जनसंख्या के मामले में तो ऑस्ट्रेलिया समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग छठवें स्थान की बात करें तो पाकिस्तान छठे स्थान पे बाबू क्या है? पाकिस्तान है। सातवें स्थान की बात करें तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। समझ में आया कि नहीं आया? सातवें स्थान पे बांग्लादेश है और आठवें स्थान पे आपका रूस है, जो सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है वह रूस है। ध्यान दीजिएगा, रूस एशिया और यूरोप दोनों में है, लेकिन एशिया को यूरोप का भाग माना जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि इसकी राजधानी यूरोप में है, जिस कारण से उसे यूरोप का इलाका या यूरोप का क्षेत्र को माना जाता है। ठीक, यूरोप का क्षेत्र माना जाएगा। आइए हम अब आप लोग बात करें और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? लिखा जाए भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत देश। अब कहेंगे गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, यह उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन से देश आएंगे? तो हम बताएंगे आपको, परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नंबर एक लिखिए। किधर से मैं शुरू करूं तो मैं आपको बता दूं, तो मैं शुरू करना चाहता हूं पाकिस्तान से। पाकिस्तान नंबर एक। दूसरे की बात करें तो कहेंगे नेपाल। तीसरे की यदि हम लोग बात करें तो भूटान, मालदीव।
मालदीव एक देश है। अभी हम आपको समझाते हैं कि मालदीव कहाँ पड़ता है। मालदीव भी एक देश है। क्या नाम, एक देश का नाम है। और आगे देखा जाए तो पांचवें स्थान पे यदि देखा जाए तो है आपका श्रीलंका। श्रीलंका, यह श्रीलंका देश है। समझ में आ गया होगा आपको। यह भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। क्या था, यह है आपका बांग्लादेश। क्या है आपका बांग्लादेश। यह आपका बांग्लादेश भी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो कहेंगे कि जब अंतर्गत आते हैं तो कितने स्थान पे कहेंगे, पांचवें स्थान पे, इसे कहेंगे छठवें स्थान पे। बात हमारे बाबू समझ गए। यह है आपका बांग्लादेश। ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने कितने देश है, तो कहेंगे 6 देश। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव की राजधानी माले। आइए हम लोग देखें, बात करें कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पे क्या है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यह भारत का नक्शा है। यह भारत का नक्शा है और यहीं पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे द्वीप आपको दिखाई देंगे। इसे कहते हैं, इस द्वीप को कहते हैं हम लोग लक्षद्वीप। यह लक्षद्वीप के नाम से जानता है। और यहीं पे एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है इसका, नाम है मालदीव। क्या नाम है, इसे कहा जाएगा हम लोग मालदीव कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है, तो कहेंगे माले। इसकी राजधानी है माले। और याद करिएगा, यह इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, भारत की जो दूरी है, कहाँ है, दूरी है 1200 किलोमीटर। कितना, 1200 की। लेकिन जब ये मालदीव से यहाँ की अगर हम दूरी की बात करें, कहाँ से यहाँ की दूरी थी 700 किलोमीटर। कितना है, 700 किलोमीटर। समझ में आया मेरी बात ना। तो मालदीव की जो दूरी है भारत के केरल तक की जो बात किया जाए या तमिलनाडु का है, तो लगभग कितना है कि 1200 किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करें कि लक्षद्वीप अपना ही द्वीप है ना, तो लक्षद्वीप की दूरी कितना है, 700 किलोमीटर। किससे, मालदीव से। तो मालदीव का जो स्थिति है यहाँ पे ग्लोब में आप देख लीजिएगा। ग्लोब में आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। यह है इसकी स्थिति, यह है इसकी स्थिति। अब बात करिए, आइए थोड़ा सा फिर आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या है कि थोड़ा सा मैप निकालेंगे। हम लोग मैप निकालेंगे और मैप को थोड़ा सा और कुछ समझेंगे, जरूरी है। आप देख रहे होंगे, हमने कहा कि भारत का उपमहाद्वीप की बात किया जाए, भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो हमने आपको बताया, क्या बताए, तो कहें हमने आपसे कि यह पाकिस्तान का इलाका है। ये पाकिस्तान भी आता है प्रथम स्थान पे, इसको रख लिया जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि नेपाल है दूसरे स्थान पे। एक देश है यहाँ पे जो तीसरे स्थान पे है। यह है आपका चौथे स्थान पर है। ठीक, ये भूटान है आपका चौथे स्थान पे। और यह है आपका पांचवें स्थान पर। कौन सा है, श्रीलंका। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पे क्या है, मालदीव है जो आपका छठवें स्थान पे, राइट ना। तो भारतीय भूभाग के अंदर है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कुल 6 देश आते हैं। कुल कितने देश आएंगे, तो 6 देश आएंगे। एक बात आपको और समझा दूं, बगल में एक बात और समझा दूं कि भारत कैसा है। तो बात कहेंगे चतुर्थ कोणीय देश है। भारत कैसा देश कहेंगे, भारत चतुर्थ कोणीय देश। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। लिख लीजिए, भारत की स्थिति चतुर्थ कोणीय भारत की स्थिति कैसी है, तो कहेंगे चतुर्थ कोणीय है। चतुर्थ कोणीय स्थिति है। भारत की स्थिति कैसी है, तो चतुर्थ कोणीय स्थिति है।
अब आइए हम लोग कुछ और पढ़ें। हो गया। आइए, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देश। अब कहेंगे कि भैया भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? तो भारत के पड़ोसी देशों की जैसे ही बातें आपके मना मस्तिष्क में उभरती है तो दो बातें हैं, एक स्थल की पड़ोसी देश और एक जलीय पड़ोसी देश। समझा ना? तो स्थल वालों को भी अलग कर दिया जाए और जलीय वाले को हम लोग अलग कर देते हैं। तो स्थल वाले को पहले अलग कर दिया जाए तो कहा जाएगा स्थलीय सीमावर्ती देश। भारत के स्थलीय सीमावर्ती देश। तो भारत के स्थलीय सीमावर्ती देश कौन कौन है? तो आइए इसका नंबर डाल करके, भैया नंबर डाल के हम लोग क्या करेंगे, लिखते चलेंगे बड़े आसानी से कि कौन है। तो नंबर 1 पे लिखा जाएगा पाकिस्तान है, पाकिस्तान है कि नहीं है? बिल्कुल है। दूसरे स्थान पे क्या कहेंगे? तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आपके मना मस्तिष्क में लिखागा कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान की भारत से सीमा नहीं रखती। दरअसल बात की सीमा थी, लेकिन भारत में जो है कि पाकिस्तान का अधिग्रहण कर लिया है, जिसकी वजह से अब उसकी सीमा नहीं रखती है। फिर भी बताना आवश्यक है, ठीक है ना? दूसरे स्थान तो हो गया। तीसरे स्थान पे कहेंगे तो चीन का है, जिसे आप लोग चाइना कहते हैं। चौथे अगर नंबर पे देखा जाए तो नेपाल है। 5वें नंबर पे भूटान है। 6वें नंबर पे देखा जाए तो म्यांमार है, 7वें नंबर पे देखा जाए तो बांग्लादेश है, समझ पा रहे हो ना? इसे कहता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश भारत की सबसे ज्यादा सीमावर्ती देश है। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला कोई अगर देश है तो वह बांग्लादेश से हमारे देश की सीमा बनती है। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। यह है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यह 7 देश आपको उसके बाद आइए बात करें जलीय सीमा। भारत के जलीय सीमा, समझ में आ रहा ना? तो भारत में जो जलीय सीमा है वो कौन कौन देशों से लगती है, इस बारे में आइए समझे। कौन कौन देश है, कौन कौन राष्ट्र है, इसके बारे में बात करें। तो पहला देश लिखा जाए श्रीलंका। नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, क्या है? श्रीलंका। अब दूसरे देश की बात करेंगे हम लोग तो मालदीव। क्या कहेंगे हम लोग? मालदीव। और तीसरे देश की बात करें हम लोग तो इंडोनेशिया। क्या कहेंगे? हो जाएगा ना ऐसे, इंडोनेशिया। समझ में आ गया होगा। इसकी राजधानी जकार्ता, इसकी राजधानी माले और इसकी राजधानी कोलंबो। तो यह भारत की स्थिति एवं अवस्थिति थी। अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ और पढ़ा जाएगा, ठीक है ना?